ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए हम एकादशी की श्रृंखला में सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सा देवता का पूजन किया जाना है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। ऐसे फलदायक प्रश्न सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कहे कि हे धर्मराज, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना किसी के एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। मुझे यह पता हो जाता है कि अमुक व्यक्ति अब सत्कर्म के पथ पर चलने को तैयार है, इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग मन से सत्कर्म करने का संकल्प तो करते हैं, लेकिन उसमें सांसारिक अड़चनें आती हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। यह तिथि उन अड़चनों की बाधा को पार करने का अवसर लेकर आती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। वैसे भी एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और चावल का तो सेवन बिल्कुल ही न करें। चावल खाना निषेध है। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में वसाते हुए प्रयत्न करना चाहिए। सदैव श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसी भावना रखनी चाहिए। व्रत के दिन प्रातः जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण, ध्यान और पूजन करें। इस दिन शेषशायी भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा का विधान है। इसके बाद मन को शांत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से करने के साथ रात को दीपदान अवश्य करें और भगवान का भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद भोजन करें। एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सफला एकादशी के व्रत की कथा विस्तार से वर्णित है। पद्म पुराण में सफला एकादशी की जो कथा मिलती है उसके अनुसार महिष्मान नाम का एक राजा था। इनका श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। इससे नाराज होकर राजा ने अपने पुत्र को देश से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो न सका। सुबह होते होते ठंड से लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल में सफल इकट्ठा करने लगा। शाम में सूर्यास्त के बाद यह अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान को याद करने लगा। एकादशी की रात भी अपने दुखों को विचार करते हुए लुम्पक सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्पक से सफल एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से लुम्पक सुधर गया और इनके माता पिता ने अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। काफ़ी समय तक धर्मपूर्वक शासन करने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने लगा।
और मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस एकादशी के प्रताप से ही पापाचारी लुम्बक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतुफल निवेदित करें। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत करता है वह निश्चय ही श्री हरि का कृपा पात्र बन जाता है। एकादशी के महात्म्य को सुनने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोकूलन फल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार मैंने आप सब प्रियजनों को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाया। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अगली एकादशी कथा श्रवण करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इसी प्रकार आपको भक्ति एवं सनातन की परंपराओं से अवगत कराते